अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान। जैसे कि मैंने आज एक वीडियो के ज़रिए आप तक मैसेज पहुंचाया था, एक मेरा शॉर्ट मैसेज था कि मैं आपको टैट जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है। आज तकरीबन 24 नवंबर है। यहाँ से ऐसा समझ लो कि 2.5 महीने अपने पास बचे हैं, एक मिसाल के तौर पे। ठीक है, दिसंबर में एडवर्टाइजमेंट के में भी चांसेस फुल है। फ़िलहाल IBPS ले रही है, इसलिए उसके जो भी मनसूबाबंदी होती है वो एक अच्छी मनसूबाबंदी होती है। और आपको पता है कि हम ये चैनल के ज़रिए हमारा एक ही मकसद है कि जो अपने मीडियम में, उर्दू मीडियम में एक जो बेदारी का माहौल पैदा कर देना, बेदारी तो नहीं कहेंगे, आप बेदार बाशऊर लोग हैं, एक अपने गाइडेंस के ज़रिए या एक दूसरे के मुज़ाकरे के ज़रिए आपको जो है ऐसी चीज़ें पहुँचाना जो कि आपके लिए मुफीद हो बस यानी उसमें आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए और आपको एक एहसास हो बाद में कि वाकई में जो है ये चीज़ हमने जो करे। तो मेरा ऐसा एक सब जो पूरी चीज़ जो पूरी बातों का एक ही मकसद रहता कि आपको पता है कि इन्नमल अमाल बिन्नियात, तो मेरी ये मामले में यही नीयत है कि वो गैब का जानने वाला अल्लाह है। आपको पता है कि इसके अलावा कोई इंसान एक अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि मैं क्या चाह रहा हूँ। तो मेरा एक मकसद है कि जो अपने जो कौम है, अपने कौम के जो बच्चे हैं, जो उर्दू मीडियम के जो बच्चे हैं, खुसूसन हमको दूसरे वे तो हम जाना भी नहीं चाहते। ये एक कड़वा सच है कि हम किसी भी दूसरे फैकल्टी में जाना नहीं चाहते कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करूँ तो खैर, लेकिन DED का जो सूखा जो पड़ा हुआ था, कहत साली जो थी कई सालों से, वो अब क्लियर हो चुका है और भर्ती होने वाली है 5 साल के अरसे के बाद। इससे पहले 9 साल के अरसे के बाद हुई थी, अब ये 5 साल की। ये खैर ये बातें तो इनको मुझे बताना है मेरे ज़रिए, या हम तमाम जो भी बता रहे हैं उर्दू मीडियम के जितने भी यूट्यूब चैनल या कोई भी मीडियम के हैं, एक कार्य खैर है ये कि ऐसा करना है, ऐसा ये करना है, यहाँ से हमको आसानियाँ पैदा होंगी। ठीक है, तो मैं आज के इस वीडियो के ज़रिए बहुत सी चीज़ें जो है टॉपिक वाइज बताने की कोशिश करूँगा। आपको मैं जो है पेपर पेन के ज़रिए भी बताऊँगा कि ये कैसा करना है। तो सबसे पहला जो है मैं पॉइंट वाइज वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा आपको कि उर्दू मीडियम के तमाम तलबा से मेरी एक मुद्देबाना गुजारिश है, आपको ये चीज़ अच्छी लगेगी तो ठीक है, अगर आपको नहीं अच्छी लगती, आपको लगता है कि इससे भी आगे हम जा चुके हैं, तो इसमें भी कोई बात नहीं। लेकिन इसकी ये पूरे वीडियो की अगर 100% है तो 100 में से आपके 30% तो भी बातें वो रहेंगी जो 100% आपको अल्लाह ने चाहा तो फ़ायदा देगी, चाहे वो मेरे ज़रिए से हो, चाहे किसी भी यूट्यूबर के ज़रिए से हो। जहाँ जो चीज़ अच्छी लगती है वहाँ से ले लेना, जो बुरी लग रही है उसको साइड में रख देना। ठीक है, तो पहला है अपना जो स्टडी जो है हमारी टैट 2023 की, जो तुम कर रहे हैं, आप जो तुम फ्लो में है या जो भी वे में जा रहे हैं, तो उसमें पहली चीज़ मेरे ख्याल से इसमें जो मैं बताने की कोशिश करूँगा टैट 2023 के स्टडी में, वो है खुद का सेल्फ टारगेट, यानी कि खुद का टारगेट रखें। अब खुद के टारगेट का क्या मतलब है, यानी कि मिसाल के तौर पे एक XYZ कोई स्टूडेंट है, हम तैयारी कर रहे हैं, तो एक अपने दिल को जो है एक अंदर से अंदरूनी जो है पता चलता है कि यार मैं फ़िलहाल मैं ऐसा कर रहा हूँ और आगे ये मेरा इंक्रीज़ होता जाएगा तो मैं यहाँ तक जाऊँगा। टारगेट ऐसा रखना है कि मैं सिर्फ मैरिड को क्रॉस कर सकूँ, मैरिड जो भी रहेंगी, यानी मैं एक अंदाज़न होल एंड सोल अगर बोलूँ तो 125 के प्लस निकालने की कोशिश करूँ। 125 जैसा कि एक आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, फिलहाल के कंपटीशन के हिसाब से 125 और उससे ऊपर में सेफ रहकर अपन जैसा एक CTET या TET पास है पहली से 5वीं और छठी से 8वीं में, या तुम दोनों में से कोई एक भी है या दोनों भी है, तो 125 प्लस ये सेल्फ टारगेट रखो कि मैं 135 के आसपास ले सकूंगा, अराउंड नियर अबाउट वहां पर ले सकूंगा, तो तुम 125 तक आराम से आ जाते, ज़्यादा फर्क नहीं आता, 10 एक मार्क नीचे आ जाते। 140 रखे तो तुम 130 125 तक आ जाते, 135 रखे तो भी 125 तक आ जाते। 125 का क्या फंडा है, 125 तुमको क्या लगता है कि 125 मैं बोल रहा हूँ तो क्या वहीं पे क्लोज होंगे? 125 जो है एक ये ज़्यादा से ज़्यादा पर, और 125 से नीचे अगर मैं पकड़ूँ तो 120 115 110 तक भी कास्ट वाइज जा सकती, लेकिन तुम किसी भी कास्ट में होंगे तो तुम 125 प्लस रखो, 135 का टारगेट बनाओ और 125 तक लाओ। ठीक है, अब देखो ये जो पॉइंट है ये एक टारगेट है मेरा, यानी कि XYZ वो स्टूडेंट का वो टारगेट है, उसके दिल को एक तसल्ली रहेगी कि मैं ऐसा जा रहा हूं और मुझे ऐसा जाना चाहिए। ये टारगेट के लिए तुमको करना क्या है, ये टारगेट के लिए देखो मैं बार बार बोल रहा हूं कि तुमको जो चीज़ है मेरी नज़र में अगर मैं बात करूं तो जो ग्रुप स्टडी का मैंने जो सिस्टम बोला, यहाँ तुमको फायदा क्या होता मालूम क्या, यहाँ टारगेट अचीव करने में बहुत आसानी जाती है। 2 से 3 लोगों का सीरियस का ग्रुप बनाओ, उस ग्रुप में क्या करो, जो ज़हनी आजमाइश है और जो रियाजी है और अदर जो बाकी के सब्जेक्ट है, यहाँ पर जो है उसको डिवाइड कर लो और एक हफ्ते में एक जो है 50 मार्क का टेस्ट बनाने की कोशिश करो। तुम बोलेंगे सर ये रिका में बात है, तो वो लगते अपने को पहले ऐसी ये रिका में बात, लेकिन ये बात जाए नहीं जाएंगी, ये बात मैं गारंटी से बोलता। ठीक है, तो क्योंकि अपने पास क्लासेस नहीं है तो अब दूसरा करेंगे क्या, पेपर प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फैकल्टी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। पेपर प्रैक्टिस 8 दिन में नहीं होता, 15 दिन में, महीने में 2 ही पेपर या महीने में 10 दिन में एक पकड़ के 3 पेपर तैयार करो 50-50 मार्क की। 50 मार्क के मैथ्स और ज़हनी आजमाइश, उसमें फिर बाकी के जो 80 बचते अपने तमाम सब्जेक्ट के, वो एक ये हफ्ते में वो लिए तो अगले हफ्ते में वो लेके, और उसको दो ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट, 50 मार्क के टाइम लिमिट लगा के 20 मिनट दो, और बाद में जो बोलते हैं ना क्रॉस चेकिंग करके उसको
ये करते जाओ, तुम धीरे 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 उसमें एक्सपर्ट बनते जाएंगे। ठीक है, ये है टारगेट। अब तुम पहले, इसका मतलब नहीं कि वो जो टेस्ट पेपर में तुम कम ले रहे मतलब तुम बहुत डाउन है, या उसमें वो ज़्यादा ले रहे मतलब तुमने तीर मार दी, ऐसा नहीं रहता। ठीक है, तो तुमको इससे आइडिया आ जाएगा कि मैं कौन से लेवल पे हूँ। पब्लिकेशन सिलेक्टेड यूज करो, भर मार लगाओ मत किताबों का, ये टारगेट का मेन हिस्सा है, जिसमें जो है सिलेक्टेड मटेरियल यूज करो। उसके पास कुछ या उसके पास ये 3-4 का ग्रुप रहा है, सेल्फ भी रहा, तो मैंने जो बताया था उस टाइप का। यूट्यूब के चैनल्स बहुत जबरदस्त बताते हैं, बहुत से चैनल से वहाँ ऑनलाइन लगाते, ऑनलाइन लगाओ, ऑफलाइन लगाते, ऑफलाइन लगाओ, जब भी तुम्हारे दिल में आए क्लासेस एक बार लगाओ, उससे तुमको रास्ता ऐसा मिलेगा कि मैंने पहले ही बोला, क्लासेस जो रहती, जो अच्छी क्लासेस रहती, वो बता देती है कि तुमको जाना कहाँ है और तुम जा कहाँ रहे हैं, और वो तो पेपर प्रैक्टिस कराती ही कराती है। हो गया, ग्रुप स्टडी का यहाँ फायदा होता है, यह खुद के टारगेट पहले पॉइंट की वजह। थोड़ा लेंदी रहेगा लेकिन वीडियो को पूरा देखो, ये बात याद रखो, इससे तुम्हारा फायदा ही होगा। दूसरों की सुनना है और दिल की करना है। देखो जनरली तुम जब ये फील्ड में जाएंगे, मैं दूसरे पॉइंट की वजाहत करूंगा, तुम अभी तैयारी कर रहे, एक अपना समाज है, कोई भी अपने जो लोग हैं या उनके लोग हैं, कोई भी लोग है, तुम एक पढ़े लिखे तबके को या डीएड बीएड के जो लोग रहते हैं, इनको एक ताने जैसा मारकर बोलने की आदत रहती, या फिर डीएड बीएड की शिक्षक भर्ती के ऊपर जो है जोक्स मारकर या XYZ जो भी बोलकर, अगर वो दूसरे कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसको बोलता है कुछ भी नहीं पढ़े हुआ है, XYZ ऐसा है वैसा है, क्या पढ़ रहा है ये, इसमें कुछ भी नहीं ना, होंगी नहीं होंगी। तो उनको हाँ में हाँ लगाकर अपने सेलेक्टेड दोस्तों के साथ ऐसी स्टडी करने की खामोशी में कि जब अपना रिजल्ट आएगा जब ही अपने को पता चलेगा। ऐसा ज़्यादा शोर शराबा करके स्टडी करना, इतना बिजी बता देना खुद को, इतना व्यस्त बता देना, ये चीज़ों से थोड़ा बचो, क्योंकि वहाँ तुम जब व्यस्त बताते, जब तुम समाज से कट के रहते और जब अपना रिजल्ट नहीं आता खुदा ना खास्ता, तो वो वहाँ पर बोलने का मौका मिलता। समाज से डरना नहीं है, समाज के लोग तो चलते रहते, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, दुनिया का उसूल है, दूसरों की सुनने की हाव को हाव लगा के छोड़ देने का और अपनी स्टडी पे अपन कॉन्सेंट्रेट करने का। ये दूसरे पॉइंट में तुम 100% जो है स्कोर कर सकते, पॉजिटिव रहने का, बस पॉजिटिव रहना ये बहुत जरूरी है। निगेटिव वातावरण में गए कि अगले वाला भी जो स्कोर नहीं करता वो भी बोल देता, अरे बहुत हार्ड है, ये क्या पढ़ रहा, वो पढ़, ये क्या, बिल्कुल सबको हाव को हाव लगा के अपना जो है अपनी जो कर रहे वो करो तैयारी। ग्रुप स्टडी मेरी नज़र में बेस्ट है। क्वेश्चन पेपर एनालिसिस में तुमने एक जो गलत नजरिया बना दिया अपने उर्दू मीडियम वालों ने। 2017 के जो कितने पेपर हुए थे अपने, 30 या 32 पेपर हुए थे शायद, है ना, टैट के 2017, उसी को लेके तुमने सामने बैठ गए, गट्ठे की गट्ठे लगा दिए, वो PDF के जेरॉक्स निकाल के, और ऐसा समझ रहे तुम कि उसमें से ही सब कुछ आ जाता। सरासर गलत बात है, ये हो ही नहीं सकता ऐसा। वो एक पैटर्न है, उस पैटर्न को समझो। क्वेश्चन पेपर एनालिसिस यानी कोई भी क्लास 3 के डिपार्टमेंट के जब पेपर होते तो वो क्लास 3 का लेवल कैसा रहता। IBPS ने जनरली जो अभी PMC के एग्जाम लिया तो एक्चुअल में उसका क्या थीम था, इस चीज को देखो। क्वेश्चन पेपर एनालिसिस में बोलता क्या क्या करने का। क्वेश्चन पेपर एनालिसिस में तुम क्या करो, IBPS के पैटर्न को देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट के नहीं भी देखे तो उन्हें स्टेट गवर्नमेंट में क्या क्या ले रहा हूं उधर की चीजें देखो। उसके बाद में मैं बोलता तलाटी के जो है जो एग्जाम्स होते, तो तलाटी के एग्जाम्स में जनरली जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मराठी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर जो पूछता है वो कैसा पूछता था क्लास 3 में। जब IBPS तो नहीं लेता था, ऑफलाइन होते थे, लेकिन इनके पेपर्स जो है जनरली जो है अच्छे होते क्लास 3 के। ग्राम सेवक है या फिर तलाटी है या कोई भी क्लास 3 का पेपर, क्लास 2 के भी देखे तो चलता मैथमेटिक्स और ज़हनी आजमाइश के लिए, लेकिन वो मराठी में रहते, उसको तुम कैसा कवर करते हो। लेकिन मराठी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस में देखो, तुम प्रीवियस कोई भी क्वेश्चन पेपर को देखो। लेकिन ये चीज़ जो है, मैं जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ, ये चीज़ें जनरली जो है हमको ये फायदा ही पहुंचाती है, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर एनालिसिस ये सक्सेस की सबसे बड़ी निशानी है, ये बात याद रखो। 10-10 साल से 8-8 साल से लोग MPSC राज्य सेवा रिपीट करते हैं और बाद में उनको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो इन्हीं चीज़ों के मिलते हैं। तो कोई भी डिपार्टमेंट का क्वेश्चन पेपर, उसमें ज़हनी आजमाइश, मैथमेटिक्स, मराठी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर ये कंपलसरी रहता है। तो यहाँ चेक करो कहाँ पर क्या पूछा गया है और कैसा पूछा है। नहीं तुमसे लेना होता क्वेश्चन पेपर तो यूट्यूब पर सर्च करो और एक्सप्लेनेशन के साथ उनको देखो। बाकी तो अपने टेट 2017 के है ही है पेपर, उसकी वो देख लो। कमजोर नुकात को मजबूत करो। यहाँ पर क्या है तुम्हारा सबसे बड़ा बेनिफिट, देखो जनरली मैं रिपीट करता हूं, 5वीं और 8वीं की स्कॉलरशिप तुम यूट्यूब पे सर्च कर लो। महाराष्ट्र में राज्य सेवा की भी जो तैयारी कराते होंगे जो भी क्लासेस लेक्चरर्स, तो उनके मुंह से देखो अक्सर निकलता 5वीं शिष्यवृत्ति यानी 8वीं शिष्यवृत्ति पासून शुरुआत करा। ये पॉइंट है उसका। अपने बच्चे समझने को एक्चुअल में तैयार नहीं है। कमजोर नुकात तुम्हारे दूर का होते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली जो है 5वीं की स्कॉलरशिप के मेरे बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, 5वीं स्कॉलरशिप में पढ़ाता हूँ। और वहां पर ये चीज का, क्योंकि जो है ये तैयारी के दौरान में जो है 5वीं और 8वीं स्कॉलरशिप का बहुत बड़ा रोल रहता है। कमजोर नुकात क्या है, कमजोर नुकात वो चीज है जहां हमारे बहुत से बेसिक पॉइंट्स क्लियर नहीं रहते, उसको क्लियर कर दो। ठीक है, इसको क्लियर कैसा करेंगे तुम कि कमजोर नुकात जो रहेंगे तुम्हारे, तो इसमें सबसे मेन चीज रहता है मैथ्स के बेसिक पॉइंट को क्लियर करो। जो कमजोर कड़ी है उसको पूरा मजबूत कर दो, जो मजबूत है उसको और भी मजबूत कर दो। यहां तुम अचीव कर लेंगे टारगेट। अब ये सिर्फ मैथ्स और ज़हनी आजमाइश के लिए नहीं बोल रहा मैं, जनरल नॉलेज, मराठी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, नफ्सिया, ये तमाम सब्जेक्ट्स के लिए बोल रहा। पीठ पीछे कोई भी सब्जेक्ट को डाल देंगे तुम सिर्फ ज़हनी आजमाइश और मैथमेटिक्स में अटकेंगे तो वो कमजोर रहकर वो तुमको नुकसान पहुंचाएगा, इसमें कोई भी इसमें शक नहीं है। तो मैथमेटिक्स को और ज़हनी आजमाइश को तो दो ही दो,
कमज़ोर पॉइंट को टाइम, लेकिन वहाँ पर भी जनरल नॉलेज हो गया, साइंस हो गया, मराठी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, नफ्सियात, ये चीज़ों को भी करो। ठीक है, ये है कमज़ोर नुकात। कमज़ोर नुकात में और भी क्या आता है, जो मैथ्स के 5वीं स्कॉलरशिप में जो मैथ्स है वो बहुत बेस है, वो बेस पूरा नहीं भी पढ़े तो उसमें के कुछ पॉइंट्स को क्लियर करो। मैंने जो पब्लिकेशन बोला, सैफी तरक्की तालीम की पब्लिकेशन है, या नवनीत की भी ले सकते तुम। ठीक है, उसके बाद में 8वीं स्कॉलरशिप तो पढ़ो ही पढ़ो, ज़हनी आजमाइश और मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, भले उसमें का इंग्लिश जो है थोड़ा बच्चों के टाइप का रहता, वो नहीं भी रहा तो चलता, लेकिन 8वीं का ज़हनी आजमाइश और रियाजी करो। हो गया कमज़ोर नुकात हमारे ये पॉइंट। उसके बाद में पढ़ाई का जो बेहतरीन मनसूबाबंद, जो टाइम टेबल, ये बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे तुमने सेल्फ स्टडी चालू करे, लेकिन तुमको यही नहीं समझ रहा कि कब क्या पढ़ना, आज कितने घंटे पढ़ना। तुम समझते होंगे कि मैंने आज 5 घंटे पढ़ लिया मतलब मैंने बहुत कुछ कर लिया, तो ये अपनी जनरली गलती है, ये हमारे दिल को एक दिलासा है। ठीक है, टाइम टेबल जो तुम सेट करेंगे, तो ये टाइम टेबल जब तुम बनाएंगे तो तुम एक बात एक दिमाग में, जहन में बिठा लो कि मेरे फ्री होगा दिल का टाइम टेबल बनाओ, यानी कि भाई मैं वाकई में उस वक्त में फ्री रहता हूँ क्या। काम, कारोबार, जिम्मेदारियां वगैरह संभालने वालों को मैं फोर्सफुली ज़्यादा कभी नहीं बोलता। अगर तुमको वाकई में ये एक गवर्नमेंट जॉब है, एक एग्जाम अपना है, अपना उर्दू मीडियम का चैनल है, तो ये चीज़ें मैं बताने की ज़्यादातर कोशिश करता। कुछ पाने के लिए कुछ खोने की कोशिश करो, और इस जो है एग्जाम होने वाला है उस हिसाब से तुम क्या करो, टाइम टेबल ऐसा बनाओ कि तुमने 2 से ढाई घंटे एक दिन में जो है ज़हनी आजमाइश और रियाजी को देना ही देना, और बाकी के बचे हुए को 1 घंटा देना। यानी नियर अबाउट तुम्हारी जो है 3 से 4 घंटे स्टडी एक दिन में होना अभी के कंडीशन में। और जब ये टाइम टेबल आ जाएगा, जब तुम्हारी 6 घंटे तो भी होना, और ये 6 घंटे मुसलसल चलते रहने देने की। 6 घंटे स्टडी यानी एक सफिशिएंट स्टडी है। दिन में जब सुबह में उठते उस वक्त में कोई एकदम सुबह उठ जाता, कोई 7 बजे, कोई 8 बजे, कोई 9-10 बजे, जो भी XYZ उठता होगा, तो वहां पर उठकर उसको, अब तुमको कोई एक रणछोड़दास चांचड़ आ जाता अपनी जिंदगी में। अक्सर में कोई भी आजकल समाज में ज्ञान बांटने वाले भूत हो गए, तो बोलता अरे एकदम जो सुबह का 4 बजे का टाइमिंग है ना, एकदम बढ़िया रहता, टिप टॉप। लेकिन मेरी मानसिकता क्या रहती, नहीं यार मुझे वो वक्त में तो समझ में नहीं आता, मैं अगर जल्दी भी उठूंगा तो भी मुझे वो समझ में नहीं आता। मेरा जो टाइमिंग है, मुझे रात में ही पढ़ने की आदत है। सुनो दूसरों की, करो दिल की, करावे ऐकावे जनाचे, करावे मनाचे, यह वो फॉर्मूला काम आता। तुमको जो सूट होता, सुबह के 7 से तो 9-10 तक का टाइमिंग एक, और रात में 8 से तो 10 तक का टाइमिंग एक, या 8 से 11 का, ये 6 घंटे खत्म काम। बीच में खेलो कूदो ऐश करो, कोई टेंशन नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे जो है 6 से 7 घंटे, लेकिन मनसूबा बंदा तुम बोलेंगे मैंने 6 घंटे बोला था, हमने 6 घंटे बोले, हमारा स्कोर ही नहीं आया। वो जिम्मेदार मैं नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ तुमको, 6 घंटे ऐसे देने के। कोई बोल रहा रात का टाइम अच्छा रहता, कोई बोल रहा दिन का रहता, कोई बोल रहा बीच का रहता, अरे कोई बोल रहा अरे 8-10 घंटे दो, 15 घंटे दो, 24 घंटे पढ़ो। तो ये ज्ञान बांटने वाले लोग रहते, इनसे दूर रह के अपने जो माइंड के लोग रहते हैं उनके साथ रह के करने का, समाज से कटने का नहीं, दोस्तों से कटने का नहीं तो अक्सर ऐसा रहता कि बस जो कट गए तो अरे वो कहा है, वो पढ़ रहा है, ऐसा भी नहीं। रट्टा मार पढ़ाई करो भी मत, नहीं तो अपनी हालत हो जाती 3 इडियट्स के साइलेंसर के जैसी। तो अपने को जो है ऐसे कई ज्ञान देने वाले आते हैं, उनसे थोड़ा बहुत हाउ में हाउ बोल के आगे निकल जाने का। तो टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल ऐसा बनाओ कि अपने को सूट होना। 2 घंटे 3 घंटे भी पढ़े दिन में, और उस साइंस, ज़हनी आजमाइश और मैथ्स को भी दिया तो भी बहुत अच्छी बात है, चलेगा। नेक्स्ट लेंगे हम जो मज़ामीन की जो तकसीम है, मज़ामीन की जो निसाब की जो तकसीम है, जो मज़ामीन जो है निसाब में, जो मज़ामीन है, मज़ामीन की जो तकसीम है निसाब के अंदर, उसकी नोयत को समझो। ये पहला पॉइंट बोलना था मुझे, मैंने लास्ट में ले लिया वो। ठीक है, यानी कि एक टेट के पेपर में ये सिलेबस है और उसमें इतने मजमून और ऐसे डिवाइड किए गए। ठीक है, तो उसको जो है समझ लो पहले कि भाई ज़्यादा वेटेज किसको है, 110 मार्क ज़हनी आजमाइश और रियाजी को है। तो मेरे टाइम टेबल में से ज़्यादा टाइम इसमें जाना, 6 घंटे में से 3 से 3.5 घंटे इसको दो, 4 घंटे भी दिए तो चलता, और 2 घंटे बाकी के सब्जेक्ट्स को दो। उसमें एक डिटेल्स वाला भी पढ़ो और 1 लाइनर क्वेश्चन पढ़ो। देखो 1 लाइनर की मैं तुमको अहमियत बताता, जो जब तुम डिटेल्स पढ़ते ना उसके बाद जब 1 लाइनर पढ़ते ना, वो उसका बहुत फायदा है। अभी तुमको यकीन होगा या नहीं होगा अल्लाह बेहतर जानता, मुझे सेल्फ नोट सिनॉप्सिस बनाने की बहुत आदत है। मैं तलाठी, मैंने बोला तुमको पहले, क्लास 4 से लेकर तो MPSC तक की तमाम, मैंने ज़्यादातर MPSC के मतलब कम ही दिया, लेकिन तकरीबन जो है मैंने एग्जाम्स दिया हूँ, और पिछले 2, 4, 5, 7 सालों में बहुत कुछ दिया हूँ। वो तजुर्बात की बुनियाद पर मैं बताना, मेरे को पहले से ही सिनॉप्सिस बनाने की या शॉर्ट नोट्स बनाने की बहुत आदत रही है किसी भी एग्जाम में, D.Ed हो, B.Ed हो या स्पर्धा परीक्षा हो। तो इसमें मैंने तुमको यकीन नहीं होगा, मैंने जो कट करते हैं ना, जो अपने पास जो पहले न्यूज़पेपर्स आते थे रोजगार नौकरी संदर्भ, उसमें जनरल नॉलेज आती थी, तो वो मैंने कट करके एक जो है बड़ा सा एक मेरा रजिस्टर बनाया था। तुमको वो नहीं करना है, मैं बता रहा। तो मैंने नियर अबाउट 20 से 25 हज़ार 1 लाइनर जमा कर दिया था, लिखे हुए कम से कम, जो चिपकाते हम वो अलग, और लिखे हुए हाथ से। तो ऐसे 3-4 बड़ी कॉपीज बना लिया था मैंने। एक बार ऐसे जो वो कटिंग करके चिपका दिए गोंद से, तो वो मेरा रहता था, अभी तक मेरे पास है वो, तकरीबन उसको 8-9 साल हो रहे हैं, अब वो घर पर है। तो वो तो ऐसा लिखे हुए भी, यानी कि आज मुझे कुछ सही लगा तो मैंने लिख दिया, आज ये हुआ, ये जनरल नॉलेज, महात्मा ज्योतिबा फुले ने यहाँ भिड़ेवाड़ा में 1848 में पहली स्कूल खोली। ऐसे लिखे हुए और चिपकाए हुए मिला के 20-1 हज़ार मेरे पास जो थे, और ये 1 लाइनर का इतना फायदा हुआ मुझे, कहीं पर भी कोई भी एग्जाम में जी के मेरा परफेक्ट रहा। उसके बाद में मुझे मराठी ग्रामर, कभी कोई ट्यूशन मैंने मराठी ग्रामर की कभी लगाया, फुल उर्दू मीडियम हूँ मैं, लेकिन मैंने बाड़ा साहेब शिंदे, मुझे अगले वाले ने सजेस्ट करा था 2012-13 में कि तू बाड़ा साहेब शिंदे पढ़।
तो सिर्फ पढ़ के निकाल और उसको समझ ले, पढ़ के निकाल। अभी तुमको यकीन नहीं होगा, उसने खुद ने 30-35 बार वो पढ़ा था। वो आज जो है वो भी एक अच्छे खासे गवर्नमेंट जॉब पर है, मेरा दोस्त है, वो नॉन मुस्लिम है, हमारे गाँव से ही है वो। उसने बोला था, तो उसने बोला था मुझे कि पढ़ के निकाला हूँ, उससे समझ के लिया। ऐसा करने में सप्लाई इंस्पेक्टर जो है, जिसको मतलब फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में अहमदनगर में 2017 में मुझे अल्लाह के करम से मराठी ग्रामर के पेपर में माइनस मार्किंग में भी, यानी एक मेरा एक अचीवमेंट रहा है वो मेरे मराठी ग्रामर का पक्का होने का। एक मेरे पास खुद को एक तसल्ली थी कि 20 क्वेश्चन थे, 40 मार्क, 40 में से 40, 20 के 20 मेरे माइनस मार्किंग में सही आए थे अल्लाह के करम से। तुमको यकीन होगा नहीं होगा पता नहीं, मुझे मैं बोलना चाह रहा तुमको। तो ये बात जनरल नॉलेज अल्लाह के करम से मेरा बहुत पक्का हुआ, वो बेसिस की वजह से मैं तुमको जो बातें बता रहा। तो ऐसा है, वन लाइनर को भी अहमियत दो, एक्सप्लेनेशन, लूसेंट जनरल नॉलेज, मराठी, हिंदी, उर्दू जो समझता वो पढ़ो। साइंस को जो है जनरल नॉलेज का एक हिस्सा बताया, 15 का जनरल नॉलेज और 15-20 की 10 मार्क की जो है साइंस है। साइंस को भी जो है उसमें ही ऐड कर दिया गया है, साइंस भी पढ़ो। तो ये तमाम चीज़ें थी जो मैं बताने की कोशिश किया। इसके बाद में मैं एक खास पॉइंट बताऊंगा, जैसा कि तुम्हारे दिमाग में एक जैसा बात बैठी हुई कि भाई है कंपटीशन, और इसमें कोई शक नहीं है कंपटीशन है, ठीक है। अब मैं तुमको एक जो है पेन और इसके मदद से बताऊंगा। जैसा कि हमारा जो आप बोल रहे हैं कि भाई सीटेट और महा टीईटी उर्दू मीडियम में, महा टीईटी और सीटेट मिला के उर्दू मीडियम में 2017 के बाद से 2018 से आज 2022 तक कमोबेश तुम्हारी नज़र में कितने होंगे? हम बोल रहे भाई एक जैसा कि 2000 पकड़ लो, या तुम्हारे नज़र में 2500, चलो 2500 है, ठीक है। अब ये जो 2500 है, ओके, ये जो 2500 है, तो ये 2500 भाई कैसे है? अब तुम ये बात जहन में रखो, 2018 से 2022 तक जितने भी बार सीटेट या महा टीईटी हुई, तो तुम ये नहीं सोचते क्या कभी कि ये 2018 से 22 तक कई लोग ऐसे हैं, उर्दू मीडियम की बात कर रहा हूं, जो रिपीट में पास हुए हैं। तो ये 2500 में से 500 तो ऐसे निकाल दो जो रिपीट उनके नाम आए हुए हैं, ये बात पक्की है। बचे 2000, तो तुम क्या समझ रहे हैं कि 2000 में क्या पूरे की पूरे वाकई में 100% स्टडी करते होंगे क्या? 2000 में का 20% ऐसे निकालो, 20, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 20%, यानी 2 दूनी 4, 400 बच्चे ऐसे रहेंगे जो रियल कॉम्पिटिशन में तुम्हारे साथ रहेंगे। बचे बाकी के 1600, ये 1600 में से 600 ऐसे रहेंगे जो नियर अबाउट ये 400 वालों के साथ कॉम्पिटिशन में रहेंगे। एक मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का उसूल बता रहा, दिखने में लाखों दिखते, एमपीएससी में 12 लाख बच्चे, 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते, 800 अंदर आते पूरे फिल्टर के बाद। तो ये बात याद रखो। बचे बाकी के 1600 में से 600 ऐसे रहते जो नियर अबाउट ये 400 को कंपटीशन देने के वास्ते आगे आने की कोशिश करते। बचे बाकी के 1000, तो ये 1000 जो है, एक तो स्टडी को कभी जैसा जनरली ज्यादातर करने की सीरियसनेस नहीं लेते, या फिर अपने काम वाम में जो है मसरूफ रह के स्टडी करते हैं। तो ये बाकी के 1000 में से भी 500 ऐसे रहते जो नियर अबाउट जो है स्टडी से दूर की स्टडी करके एग्जाम देते हैं। 500 ऐसे रहते जो ज्यादातर जिम्मेदारियों में मसरूफ रहते और मजबूरियों की वजह से या फिर किसी भी हालत की वजह से स्टडी को टाइम नहीं दे पाते। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये 2000 में से तुमको पहले जो फिल्टर लग के आ रहा है, 300-400 जो रहेंगे, यानी 1000 जगह रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पहले जो 200-400 है इसमें आने का रहा तो तुम्हारा ये कंपटीशन ओरिजिनल रहेगा। पहले 500 के साथ तुम्हारा ओरिजिनल कंपटीशन रहेगा, ठीक है। यानी एक होल एंड सोल मैंने बात बताया, मोटी बात। इसका मतलब ये नहीं कि सब स्टडी नहीं करते, ये मैंने एक औसतन बताया। तो ये वीडियो का आज मकसद ये था, मैंने इसलिए मैसेज के जरिए तुमको बताया। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बता के लाइक करके सब्सक्राइब करके शेयर करो, और उर्दू मीडियम के तलबा तक, बच्चों तक, ग्रुप्स तक, जो एस्पायरेंट्स है सब तक पहुंचाने की कोशिश करो, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। अस्सलाम वालेकुम।